ये कनिका वर्मा है, इसकी 30 अप्रैल 2021 में शादी हुई थी। ये अमरीश वर्मा है, जिसकी 2021 में दिसंबर में जिसने शादी करी। और ये कनिका वर्मा इनकी बेटी है, जिसकी शादी इन्होंने भीमताल में कर रखी है सुमित वर्मा से, जो कि अल्मोड़ा में टीचर है। इसकी बहुत अच्छे घर में शादी हो रखी। उसके बाद भी ये लड़की इतनी लालची है कि इसने अपनी लालच के कारण अपने पिताजी को इमोशनल ब्लैकमेल करा कि आपने जिस लड़की से शादी करी है आप उसे तलाक दे दो, अगर आप उसे तलाक नहीं दोगे तो मैं सुसाइड कर लूँगी। इसके कारण इसके पिताजी ने हल्द्वानी के मकान में रहते हुए हल्द्वानी में कोर्ट केस डाल दिया, और वो भी झूठे तथ्यों पे कोर्ट केस डाल दिया। और 1.5 साल तक उस केस को लड़ता रहा। अपनी पत्नी को अपनी माँ के पैतृक घर कोटद्वार में रख करके पत्नी से माँ की सेवा करवाता रहा। 15 दिन बेटी के पास हल्द्वानी रहता था, 15 दिन कोटद्वार रहता था। पत्नी को पता भी नहीं चलने दिया और एक तरफा केस लड़ता रहा। नोटिस भिजवाए देहरादून, और जज साहब को दिखा दिया कि वो नोटिस रिसीव नहीं कर रही है। और फिर लास्ट में किसी से देहरादून में किसी अपने रिलेटिव से नोटिस रिसीव करके और फाइनल डिसीजन ले लिया और मैरिज को शून्य करवा दिया। मैरिज को शून्य करवा के डिसीजन ले लिया और पत्नी के साथ रहने लगा। और जैसे ही माँ की मौत हुई, जैसे ही इनकी माँ की डेथ हुई, माँ की डेथ के बाद अपनी पत्नी को घर से निकालने लगा। जब पत्नी ने पूछा कि मुझे किस बात के लिए घर से निकाला जा रहा है, तब उसे दिखाया गया कि ये कोर्ट का नोटिस है। उसके लिए पुलिस बुलाई गई, पुलिस द्वारा घर से बाहर निकाला गया। तो पुलिस से उसने पूछा तो पुलिस ने उसको दिखाया कि तुम्हारी मैरिज शून्य हो गई। उसने कहा मैरिज शून्य कैसे हो गई, मेरा तो कोई केस ही नहीं चल रहा था। तो पुलिस के द्वारा पता चला कि ये केस हल्द्वानी में चलाया गया। जब इस केस की छानबीन हुई तो पता चला कि ये केस हल्द्वानी में 2022 से अप्रैल 2022 से चल रहा था, और 2023 मार्च में ये फाइनल हो गया। और उसके बाद भी मेरा पति मेरे साथ ही रह रहा था और अपनी माँ की सेवा करवाता था, आता जाता रहता था हल्द्वानी से कोटद्वार। अधिकतर हल्द्वानी में रहता था क्योंकि लड़की अपने पिताजी को यहाँ नहीं आने देती थी। और जब उनकी माँ सीरियस हुई तो उन्होंने कहा नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी, अपनी पत्नी को कहा तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम माँ के पास रहो। लेकिन पत्नी को ये भी नहीं पता चलने दिया कि मैंने मैरिज शून्य करवा दी है। और जैसे ही उनकी माँ मरी, माँ के मरने के तीसरे दिन पत्नी को निकालने के लिए पुलिस वाले बुला लिए। पुलिस वाले घर में आए तो उसकी पत्नी ने पूछा कि आप क्यों आए हैं, मैंने तो ऐसा कुछ ही नहीं करा। तो पुलिस वाले 11:30 बजे रात को आए और कहने लगे कि लोग घर से बाहर निकालो। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं इतनी रात को कहाँ जाऊँगी। तो पुलिस वालों ने सुबह उन्हें चौकी बुलाया। जब चौकी बुलाया गया, चौकी में गई तो पता चला कि पति ने तो मार्च में मैरिज शून्य करवा दी थी, और उनकी माता की मृत्यु हुई अप्रैल में, 8 अप्रैल को। तब तक पति चुप रहा, उसने नहीं बताया कि मैंने अपनी बेटी के कहने पे इस तरह का कार्य किया है। तब तक उसने बताया नहीं। और जब ऐसा हुआ, जब पता चला तो मैरिज शून्य हो रखी थी। बाद में इसकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि झूठे तथ्यों पे उसने मैरिज एक तरफा तलाक ले लिया। फिर इसे मैंने रीओपन कराया। ये केस अभी भी हल्द्वानी में चल रहा है।